हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था ना, तो इसी को मैं समझा रहा हूँ। और जो बच्चे मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच करना चाहे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, गुणात्मक प्रतिलोम बोला था, तो आपको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला था। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 9 टू 18, 4 0 12, इसे काट दो, 6 टू 12, 6 टू 18। क्योंकि इसने इनवर्स बोला, अब इसका उल्टा कर देंगे। 3/2 का उल्टा 2/3 होता है। इनवर्स भी बोला है तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ये कह रहे हैं किस चतुर्भुज के विकर्ण समान है, इक्वल है, तो इसका आंसर यहाँ रेक्टेंगल में आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। फिर यहाँ पर इसने बोला किसका सोल्यूशन 0 आएगा, तो आपको यहाँ पर y बराबर 0 रख लेना है। तो जो बराबर आएंगे वो आंसर होगा। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे, तो 3 की 0 में गुणा करें 0, 5 को 0 से गुणा करें 0, तो -2 दोनों तरफ -2 आ रहा है। यह सोल्व कर लो, जिसमें आंसर 0 आए वो आंसर है। तो इसे सोल्व करने पर आंसर y का 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, बी। ये कह रहा है आपको दशमलव संख्या में इसका क्यूब निकालना है, तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये आएगा तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। जब 3 हो जाते हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगाया जाता है। फिर इसने बोला इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे काट सकते हो। 2 2 से 4 हो गया, और यहाँ पे ऊपर बच रहा माइनस का 3, और पी की 2 और 1, पी की 3 हो गया, और क्यू की 2 और 1, 3 हो गया, और नीचे जो है 2 बच रहा है। तो इस हिसाब से आंसर जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के क्या करना था, 4 + 4.4, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल्स है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2.5। तो ये कितना आ गया, 8.4 अपॉन में 2, 2.5 to 2 4 8, 2 2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्हें बोला प्रतिलोम। देखो अगर वो बच्चा इवनिंग वाला देख रहा है ना, तो अगर आप में यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, तो आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैंने वीडियो बना रखी थी, अच्छे समझाया भी था, और बहुत से क्वेश्चन जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, बहुत से क्वेश्चन इसमें कवर भी हुए हैं, ठीक है। तो इसको इससे करो। देखो अमाउंट तो हमेशा अलग आती है। देखो इसको इससे करेंगे। अगर ये डायरेक्ट होता तो क्या होता, डायरेक्ट। ये इनवर्स है, तो इनवर्स में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 गुणा में 12, 9 गुणा में ए, ठीक है। इनवर्स में ऐसे करना है। अब 9 को बट्टे में ले जाओ, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 4 5 20 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद इसने बोला इसको गुणनखंड करो, तो फैक्टराइज करोगे ना, तो सिंपल ही आंसर निकल जाएगा। देखो x का स्क्वायर और 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर। 2ab वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या जिन बच्चों ने 64 एकम 64 कर रखा है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसने बोला इसको सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू में 10। 6 उधर चलेगा, 3 और 2 कितना आ गया, 5। 6 10 जा 60, 60 अपन 5 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें बोला कि आपको समान बताना है, कौन सा समान लाइक टर्म। तो देखो ये सेम होने चाहिए, गिनती का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। एक आधा 7वीं क्लास का भी क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया गया। ये कह रहा है कौन सा इम्पॉसिबल है। देखो ये कह रहा है टाइम उतना ही रहेगा और टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी। बाकी सब पॉसिबल है। फिर ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर घन का पृष्ठ क्षेत्र निकाला। देखो यहाँ पर क्यूब का दिया ना, तो इवन वाले में क्यूबॉइड का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्फेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर। पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है इसका रेशनल नंबर को जोड़ना है, तो 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 2x + 3 - 3 x 1 0। तो आप दो को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, 2x हो गया। मतलब इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 3 में से 2 गया, माइनस का x, 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो प्लस का 9 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x कितना आ गया, 9 आ गया।
ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्होंने बोला एरिया दे रखा है, आपको उसकी लाइन निकाली थी, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 3.5 इसका आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है ना, या तो आप एलडीएम से कर लो, ठीक है, या आप क्या करो, एलसीएम ले लो पहले 1225 का, फिर कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। इसमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ देना था, 2000 आएगा। फिर यहाँ पे 20% डिस्काउंट है तो 20% घटा देंगे, 400, तो 1600 आ जाएगा। इस तरीके से ये करना था, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे हैं आंसर की वाला जो वेट कर रहे हैं, ऑफिशियल आंसर क्या है वो भी देख लेना। यहाँ पर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, 49 7 का होता है, 36 6 का होता है, एक बार माइनस का कर दिया और एक बार प्लस का कर दिया। ये लगाया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, आता होगा। बस एक बार आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट दिया हुआ है, ऑड नंबर का दे दिया है इस बार, है ना। तो आपको पता 3 ट्रिपलेट होता है, 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1। जब ऑड नंबर आए तो इन दोनों में से कोई एक लेना होता है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इवन के लिए काम करता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो माइनस का 15 बराबर क्या लिख दिया, तो माइनस का जाके प्लस का हो गया, कितना आ गया 16। 16 का रूट कितना होता है यहाँ पर, 4 होता है, ठीक है। तो आपका m निकल गया। अब बाकी ट्रिपलेट निकालो, 2m निकालो, 2m 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ गया। और ये निकालो m का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17 आ गया, ठीक है। और अगर आपसे ट्रिपलेट की जांच करने के लिए देगा, तो अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, तो जैसे अगर आपको एक ट्रिपलेट दे रखा था यहाँ पे 15 और एक आपने निकाला 8, एक आपने 17, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसको अलग लिखना है। और अगर दोनों बराबर आ गए तो आपने ट्रिपलेट सही निकाला है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे बराबर आएगा। ये इसमें नहीं करना था, अगर ऐसा आ जाए तो आप ऐसे करेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। जो कुछ क्वेश्चन अपने आप बना कर दिए जाते हैं। इसमें बोला बाइसेक्टर है, ये लाइन है, ये दोनों बराबर होंगे, 30 है तो ये भी 30 होगा। और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनका टोटल 180 होता है। तो 30 30 60 हो गए, तो ये कितना बचा 120, क्योंकि 180 टोटल है, 180 में से 60 गए, बचे 120। ये 38 है तो ये भी 38 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 76 आ गया। फिर 180 में से 76 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 104 बचेगा। आंसर आ गया। ये तो आसान था ही। कह रहे 2003 में कितनी बिक्री, 2003 ये रहा पॉइंट, कितना है 6 और बीच में ये 8, ये बीच में बचा 7, तो 7 आंसर आ गया। ऐसे ये तो आप कर ही लोगे। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे कितने क्यूब चाहिए, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 10 15 और 20 एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। 2 पंजे 10, 15 का 15, 2 दाम 20, फिर 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और 3 से चला जाएगा, फिर 2 से, तो 2 पंजे 10, 30 19 60 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें आंसर दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाइड्रो वॉल्यूम निकाला है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2πRH बराबर 440 करोगे, एक इक्वेशन यहाँ से निकालोगे। और सरकमफ्रेंस 88 दे रखा है। अरे ये तो और भी सिंपल है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πR। देखो 2πR आपको 88 दे रखा है और 2πRH आपको इतना दे रखा है। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो आपकी हाइट निकल जाएगी। हाइट निकालनी थी तो 440 को 88 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे πr²h, ठीक है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बोला है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 3y आपकी बुक में क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम वाला ना, ऐसे एरिया वाला भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये पुट करने वाला क्वेश्चन था, ये ऐसे कटेगा नहीं, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे सब। फिर ये पाई चार्ट बनाना था, ठीक है। ऑफिशियल आंसर क्या है उसमें से आप देख लोगे। फिर ये केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी में देखो CI वाला फॉर्मूला लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, ठीक है। CI का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100 पावर T, उसी के रिगार्डिंग करना है। और इस वाले में यहाँ पर
देखिए टोटल इतने हैं और 10 हमें वर्कर है, इसको से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पर वर्कर कितना बनाता है आसान ही, लेकिन कई बार ना हम इसमें मिसप्रिंटिंग वगैरह कर जाते हैं। ठीक है, बाकी ये देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ठीक है, और ये देखो ये 16 है, 16 में तो आपको क्या करना है, देखो इसको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरीके से लगा के आपको लिख देना। देखो दोबारा गिनना 3 6 9 10 11, तो इस तरीके से लिख के 10 की और 11 लिख दोगे। तो ये आपने कर रखा है, इधर से माइनस होता है 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो ऐसे ही करना पड़ेगा 10 की और -6। देखो इधर से माइनस होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया आपको, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना इवनिंग वाले, और मॉर्निंग वाला भी थोड़ा ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, बाकी जो भी होगा आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लिसनिंग केयरफुल, टेक केयर स्टूडेंट।